हाय। आई नो मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहती हूँ, ठीक है। मैं मतलब रेगुलरली चीज़ों को अपलोड ही नहीं कर पाती। आधे से ज़्यादा तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ ही ख़त्म नहीं होते, उसके बाद फिर कोई चीज़, फिर कुछ और, फिर कुछ और इस तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। ठीक है ठीक है ठीक है, बट मैं अभी तो हूँ ना, ये भी आ रहा है। बट आज मुझे रैंडमली ऐसे ही रिमाइंड हो गई एक लाइन, और वो थी कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। हम ना ये लाइन बहुत बार सुनते हैं अपनी लाइफ में, पर ना हम हर बार ये लाइन भूल ही जाते हैं। किसी ने हमें दुखी किया, किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, अब हमें बुरा भी बड़ा लगता है। फिर हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वो इंसान ने मेरे साथ ऐसा किस लिए, किस वजह से क्यों किया, ब्ला 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 ब्ला, वो उसकी प्रॉब्लम है। ओके सो और फिर हमारा मन क्या करता है कि हम रिवेंज लेते हैं। चलो उसके साथ कोई रिवेंज लिया जाए, क्यों ना हम काम, अब तो हम बदला लेंगे, बस हमारे दिमाग में छा जाता है, अब तो हम उससे बदला लेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है बस। और उसके रिवेंज के चक्कर में तुम अपने आप को इतना हर्ट कर लेते हो कि फिर तुम संभल भी नहीं पाते, और सारा दोष शायद उस इंसान को जाता भी नहीं। माना तुम हर्ट हुए, माना उसने तुम्हें बुरा किया, वो तुम्हारे साथ जितना भी बुरा करना था कर लिया ना यार। अब उससे रिवेंज लेने के चक्कर में जो तुम अपनी सोल को हर्ट कर रहे हो, उसका क्या। देखो याद रखो कि कर्म कहीं नहीं जाते इंसान के, कभी ना कभी तो लौट कर आएंगे। जिसने जैसा कर्म किया है वो उसको वैसे ही वापस मिलेगा। वो लाइन मैंने स्टार्टिंग में कही थी ना, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अगर किसी ने बुरा किया है ना तो वो बुरा ही काटेगा, और अगर किसी ने अच्छा किया है तो आपके पास अच्छी चीज़ें ही आएंगी। कर्मा कहीं नहीं जाता, कर्मा आपके आसपास घूमता रहता है चक्रियों की तरह, भले ही थोड़ा टाइम लगे। आप सोचते हैं कि अरे यार इतनी जल्दी, मतलब उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ तो कुछ बुरा ही नहीं हो रहा। वेट एंड वॉच बेबी, क्योंकि तुम नहीं जानते उस ईश्वर का न्याय किस तरीके से है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम्हें किसी ने हर्ट किया है और तुम किसी चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो ना, सोचना बंद कर, अपना ध्यान रखो, और ये याद रखो कि कर्मा तुम पर भी लागू होता है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करने का सोच रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ भी डेफिनेटली बुरा होगा। और अगर तुमने किसी के साथ अच्छा किया तो वेट एंड वॉच, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। वो एक मूवी का डायलॉग नहीं है कि आप जितनी स्पीड से जो चीज़ ऊपर फेंकते हैं उसकी दुगनी स्पीड से वो चीज़ नीचे आती है आपके पास ही लौट कर। तो बस वही बात है, अच्छी चीज़ें फेंकोगे यानी अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे पास लौट कर अच्छे कर्म ही आएंगे, और अगर बुरी चीज़ें तो बुरी चीज़ें। और अगर किसी ने तुम्हें हर्ट कर रखा है या ब्ला ब्ला जो भी था, मतलब आपके हिसाब से, तो ये रिमेंबर रखो कि उसके कर्म उसको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए किसी रिवेंज नहीं लेना है, ठीक है। जस्ट रिलैक्स एंड हील योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले खुद को संभालो, खुद को प्यार करो, खुद को हील करो, और उस चीज़ से निकालो। ओके, मूव ऑन कर जाओ, उसको देख लेगा वो ईश्वर, ठीक है, उसे छोड़ दो, ठीक है। और तुम्हारा काम शायद माफ़ करना है, क्योंकि अगर तुमने उससे माफ़ नहीं किया तो तुम खुद के साथ बहुत बुरा कर लोगे। माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है वापस उसी के पास जाना, नहीं। मूव ऑन करना है, खुद को हील करना है, और बस दिल से माफ़ कर देना है कि ठीक है माफ़ किया, अब बस उस इंसान से थोड़ा दूर हो जाओ, डिस्टेंस बना लो, ठीक है। इतना सब कुछ आज मैंने कह दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बाकी तो तुम जानते ही हो, ठीक है। सो जस्ट लव योरसेल्फ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में।